हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 के चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यू को आपको प्रोवाइड करूंगा। और अब तक मैं चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यू को कवर कर चुका हूं। उत्तराखंड पुलिस एक्ट में टोटल 11 चैप्टर्स हैं और 88 सेक्शंस हैं। तो टोटल 11 चैप्टर्स एंड 88 सेक्शंस के एमसीक्यू मैंने चैप्टर वाइज कवर किए हुए हैं। सारे एमसीक्यू आपको चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 के नाम से। तो आप चैनल पे जाइए, आपको सारे एमसीक्यू वहाँ पे मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। और देखिए, वीडियो का वॉच टाइम बहुत कम है, बहुत कम लोगों ने वीडियो को देखा है। हो सकता है कि मेरी वीडियो की इतनी रीच नहीं रही हो, इतना प्रमोट नहीं हुआ हो वीडियो यूट्यूब पे। बट एक चीज़ और ऑब्जर्व करने वाला बात है कि देखिए, अगर इसी चीज़ को मैं मार्केट में बुक पब्लिश करवा देता सिंगल या अशोक जैन के थ्रू या फिर किसी और पब्लिशिंग हाउस के थ्रू, या फिर मैं पेड टेस्ट सीरीज ही चलाता, तो उस चीज़ को बच्चे ज़्यादा अवेल करना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि पेड है तो अच्छा होगा और फ्री का चीज़ है तो बच्चे थोड़ा कम पसंद करते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेंटालिटी कहीं ना कहीं अभी भी है कि फ्री का चीज़ अच्छा नहीं होता है, पेड चीज़ अच्छा होता है। एनी हाउ, खैर उस पर कमेंट नहीं करूँगा मैं। चलिए, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले टोटल एक्ट, जितने भी एक्ट मतलब जो उत्तराखंड पुलिस एक्ट के टोटल सेक्शंस और कंप्लीट एक्ट को मैं एमसीक्यू फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर 9, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 के कंबाइंड एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो एक वीडियो में कवर हो गया, और बाकी सारे चैप्टर्स के मैंने अलग अलग एमसीक्यू ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। एक बार फिर से कहूँगा, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे एमसीक्यू को देख सकते हैं। रिविजन कीजिए उसका मल्टीपल टाइम्स। जितने टाइम्स आप उसको रिविजन करेंगे उतना आपका एमसीक्यू स्ट्रांग होगा, और चांसेस ऑफ जो मिस्टेक्स हैं वो आप मिनिमाइज कर सकेंगे एक एक्सटेंड तक। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एज यूजुअल आप देख रहे हैं सी के लीगलॉजी। तो चलिए, आज के इस सीरीज का जो आज के सेशन का जो पहला एमसीक्यू है वो आपके सामने ये है। हु शैल एंश्योर वेलफेयर मेजर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उसके वेलफेयर मेजर को कौन इंश्योर करेगा। तो ऑप्शंस हमारे पास कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए कहता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऑप्शन बी कहता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंड ऑप्शन सी कहता है कमिश्नर ऑफ पुलिस, जबकि ऑप्शन डी कहता है स्टेट गवर्नमेंट। तो आप खुद से भी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसके पहले कि मैं आपको आंसर दूं, आप खुद में मन में या फिर टाइप करके भी ऑप्शन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक तरह से आपका रिवीजन ही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इंश्योर करना, वेलफेयर मेजर्स को। ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स के। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है कि हु शैल बी द हेड ऑफ पुलिस ब्यूरो, पुलिस वेलफेयर ब्यूरो। अभी कह रहा है कि पुलिस वेलफेयर पुलिस वेलफेयर ब्यूरो जो है इसका हेड कौन होगा। तो ऑप्शंस कुछ हमारे इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए कहता है एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ऑप्शन बी कहता है एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ऑप्शन सी कहता है एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, एंड ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कहता है एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये कौन किसका हेड होगा? पुलिस वेलफेयर ब्यूरो का हेड होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है हमसे, विच चैप्टर डिफाइंस जनरल ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ऑप्शन हमारे इस प्रकार है। ऑप्शन ए कहता है चैप्टर 10, ऑप्शन बी कहता है चैप्टर 11, ऑप्शन सी कहता है चैप्टर 12, एंड ऑप्शन डी कहता है चैप्टर 13। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्यों? कि चैप्टर 10 जो है ये डिफाइन करता है जनरल ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द फाइन फॉर ऑफेंसेस ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट। अगर कोई डिसऑर्डरली कंडक्ट होता है, कोई ऑफिसर कंडक्ट करता है ऐसा, तो उस केस में उसका फाइन क्या होगा। तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए कहता है 500
एंड मैक्सिमम 1000 रुपीज़। कहने का मतलब है मिनिमम जो होगा वो कितना होगा 500 और मैक्सिमम कितना होगा वो 1000 रुपीज़ होगा। फिर ऑप्शन बी कहता है कि 500 मिनिमम होगा, मैक्सिमम जो कितना होगा 2000 रुपये होगा। ऑप्शन सी कहता है मिनिमम 500 होगा और मैक्सिमम कितना हो सकता है 1000 हो सकता है, ठीक है। सॉरी, मिनिमम 5000 लिखा है यहाँ पे, 500 नहीं। फिर ऑप्शन डी कहता है कि 500 मिनिमम होगा और मैक्सिमम कितना होगा 3000 होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्यों? इसमें कह रहा है कि जो मिनिमम होगा वो फाइन कितना होगा 500 रुपीज़ होगा और मैक्सिमम अप टू 1000 रुपीज़ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बार फिर से कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है द ऑफेंसेस ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट में बी कंपाउंडेड। अब जो है डिसऑर्डरली कंडक्ट जो होता है इसको कंपाउंड कौन करता है? ऐसा कोई ऑफेंस किसी ऑफिसर के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि ऐसे ऑफेंस को कंपाउंड किया जाएगा द ऑफिसर्स द पुलिस ऑफिसर स्पेशली इम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। बी कहता है द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा। सी कहता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा। डी कहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। तो हमारा जो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऑफेंसेस को कंपाउंड कौन करता है? पुलिस ऑफिसर स्पेशली इम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है अ पर्सन अरेस्टेड अंडर ऑफेंसेस ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट में बी रिलीज्ड। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे ऑफेंसेस के अंडर अरेस्ट किया गया है तो उसको रिलीज कब किया जाएगा? तो हमारे ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए कहता है कि एज सुन एज द ऑफेंस हैज बीन कंपाउंडेड, जैसे ही ऑफेंस कंपाउंड होता है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। फिर ऑप्शन बी कहता है कि एज सच कह रहा है कि सच पर्सन प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ बीइंग टेकन इनटू कस्टडी। यानी कि जिस समय से उसको कस्टडी में लिया गया है उसके 24 घंटे के भीतर ही अगर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। और ऑप्शन डी कहता है, सी कहता है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि विच सेक्शन डिफाइंस पेनल्टी फॉर डिसओबेइंग ऑर्डर्स और डायरेक्शंस। कौन सा सेक्शन है जो पेनल्टी की बात करता है, किस लिए? फॉर डिसओबेइंग ऑर्डर्स और डायरेक्शंस, किसी ऑर्डर और डायरेक्शंस को डिसओबे करने का, ठीक है, पेनल्टी। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 82, ऑप्शन बी कहता है सेक्शन 83, ऑप्शन सी कहता है सेक्शन 84 एंड ऑप्शन डी कहता है सेक्शन 85। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सेक्शन 83, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि अंडर विच सेक्शंस पर्सन्स आर पेनलाइज्ड फॉर डिसओबेइंग ऑर्डर्स और डायरेक्शंस अंडर द एक्ट। अभी कहता है किस सेक्शन के तहत किसी भी व्यक्ति को पेनलाइज किया जाता है डिसओबे करने का। क्या किसी ऑर्डर या किसी डायरेक्शन को अगर डिसओबे करता है तो उसको पेनलाइज किया जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि सेक्शन 51, 52 के ऑर्डर को डिसओबे करने या ऑर्डर या डायरेक्शन को डिसओबे करने के लिए। सेक्शन 53, सेक्शन बी कहता है ऑप्शन बी कहता है सेक्शन 53 एंड ऑप्शन सी कहता है सबसेक्शन 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 81 एंड ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि अगर 51 के सेक्शन 51 के डायरेक्शंस ऑर्डर को या डायरेक्शंस को, सेक्शन 53 के ऑर्डर या डायरेक्शंस को, या सेक्शन 81 सबसेक्शन 3 एंड 4 के ऑर्डर या डायरेक्शंस को अगर वो डिसओबे करता है तो उसके लिए क्या करेगा, उसको पेनलाइज किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये कह रहा है कि ऑफेंसेस अंडर विच सेक्शन कैन बी कंपाउंडेड ऑन द स्पॉट। कह रहा है कि किस सेक्शन के अंदर जो ऑफेंसेस अगर किसी ने किया है तो वो ऑन द स्पॉट कंपाउंड किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर के साथ, ठीक है, जो अपॉइंट किया जाएगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि सेक्शन 51 के तहत अगर कोई ऑफेंस किया गया तो ऑन द स्पॉट कंपाउंड किया जा सकता है। ऑप्शन बी कहता है कि अगर सेक्शन 52 के तहत कोई ऑफेंस किया गया तो ऑन द स्पॉट कंपाउंड किया जा सकता है। सेक्शन 53 कहता है कि अगर कोई ऑफेंस 53 के तहत किया गया है तो भी वो ऑन द स्पॉट कंपाउंड किया जा सकता है। एंड डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सारे सेक्शंस के तहत अगर कोई ऑफेंस किया गया तो ऑन द स्पॉट उसको कंपाउंड किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है व्हाट इज द पेनल्टी फॉर डिसओबेइंग ऑर्डर्स और डायरेक्शंस। अब ये पूछा गया है कि किसी ऑर्डर या डायरेक्शंस को डिसओबे करने का पेनल्टी क्या है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास। ऑप्शन ए कहता है फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹10,000।
ऑप्शन बी कहता है फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹5,000। ऑप्शन सी कहता है फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹2,000 एंड ऑप्शन डी कहता है फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹50,000। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹10,000। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अनऑथोराइज यूज ऑफ पुलिस यूनिफॉर्म। अगर कोई व्यक्ति अनऑथोराइज यूज यानी कि वो पुलिस नहीं है और पुलिस का यूनिफॉर्म पहनता है, किसी को चीट करता है, किसी भी तरीके से यूनिफॉर्म का यूज करता है जो कि अनफेयर मीन्स कहलाएगा, तो उस केस में उसका पनिशमेंट क्या होगा। तो चार ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन ए कहता है इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 months और फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹5,000 और बोथ। ऑप्शन बी कहता है इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year और फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹5,000 और विथ बोथ। ऑप्शन सी कहता है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी कहता है ईदर ए और बी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर का अनऑथोराइज यूनिफॉर्म यूज करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा अप टू 6 months और फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹5,000। ठीक है, या बोथ, दोनों भी हो सकता है। कहने का मतलब उसको 6 months का पनिशमेंट भी हो सकता है, साथ में फाइन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है विच सेक्शन डिफाइंस पेनाल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी बाय पुलिस ऑफिसर। अगर मानिए कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट करता है तो उस केस में उसकी पेनाल्टीज क्या होगी, ये किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन कम लिया है, आपके पास 50-50 वाला चॉइस दे दिया है, सेक्शन 85 और सेक्शन 86। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सेक्शन 85। सेक्शन 85 बताता है पेनाल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी बाय पुलिस ऑफिसर्स। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है व्हाट इज द पेनाल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी बाय पुलिस ऑफिसर। अब ये पूछा गया है, वो तो सेक्शन 85 तो बताया था कि पेनाल्टी फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज बाय द पुलिस ऑफिसर डिफाइन करता है, लेकिन पेनाल्टी क्या है अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है फाइन विच में एक्सटेंड टू एन अमाउंट इक्वल टू 3 months सैलरी और विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 3 months और विथ बोथ। ऑप्शन बी कहता है फाइन विच में एक्सटेंड टू एन अमाउंट ऑफ ₹1,000 और इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months और बोथ। ऑप्शन सी कहता है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी कहता है नीदर ए नॉर बी। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या कहता है, पेनाल्टी क्या होगा, पेनाल्टी विच में एक्सटेंड टू इक्वल टू 3 months सैलरी और इम्प्रिजमेंट विच ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शंस विच में एक्सटेंड टू 3 months और विथ बोथ। ठीक है, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये 14th। ये कह रहा है कि विद इन द पीरियड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कह रहा है विद इन व्हाट पीरियड द स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। ये बता रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास किसी भी डिफिकल्टीज को रिमूव करने का पावर किस ड्यूरेशन तक है, क्या वो कभी भी कर सकता है या फिर एक्ट आने के कुछ ही ड्यूरेशन तक उसके पास वो पावर था। तो ऑप्शन ए कहता है 3 months, ऑप्शन बी कहता है 6 months, ऑप्शन सी कहता है 2 years एंड ऑप्शन डी कहता है 5 years। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 3 months। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस वीडियो के साथ साथ आपका उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 को कम्प्लीटली एग्जॉस्टिवली कवर कर दिया है। आप, मैं फिर से बोलूँगा, वीडियो को जो है मल्टीपल टाइम्स इसको वॉच कीजिए, रिपीट कीजिए, एमसीक्यू को दिमाग में फिट कर दिए। जितने बार आप देखोगे आपकी मेमोरी में उतनी अच्छी तरीके से फिट हो जाएगी। कम से कम एग्जाम तक इसको अपने दिमाग में स्टक करके रखिए, ठीक है। और वीडियो को, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल आपको अच्छा लगा होगा, आपको लगता है कुछ यूजफुल कंटेंट लेके आता हूँ आपके लिए, कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपको हेल्प करता है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर। थैंक you so much for watching. Wish you all the best for the examination. God bless you all. Stay blessed. Bye bye. Take care.